हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि हो गया आपका पेपर 4। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपका इकोनॉमिक्स पेपर 4 का वास्ट सिलेबस है उसे आपको कम टाइम में कैसे तैयार करना है। कम टाइम में तैयार करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए हमने क्या किया है, आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है जिसको हम करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस के थ्रू। ए कैटेगरी में मैंने उन चैप्टर को रखा है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, बी में उन चैप्टर को रखा है जिनका वेटेज ए के कंपैरिजन में कम है और सी में मैंने उन चैप्टरों को रखा है जिनका वेटेज सबसे कम है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी है। पहले आपको ए कैटेगरी वाले चैप्टर पे फोकस करना है, उसके बाद बी कैटेगरी वाले पर, देन आपको सी कैटेगरी पे करना। तो आइए हम देखते हैं आपको पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए ये पूरा तो जो मैंने एनालिसिस दे रखा है वो बता रखा है 2020 से लेके 2024 तक का, लेकिन आपको भी पता है कि पहले जो इकोनॉमिक्स में हुआ करते थे वो हमारे सिर्फ 5 ही चैप्टर हुआ करते थे। पहले होते थे हमारे टोटल 5 चैप्टर। अभी जो इंटर के चैप्टर थे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फाउंडेशन के अंदर। तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो 10 चैप्टर में डिवाइड है। इसलिए इस एनालिसिस में आप देख रहे हैं जब 5 चैप्टर हुआ करते थे तो उनके एवरेज मार्क्स मतलब हर साल आपको इतने मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते थे और ये बाद वाले 5 चैप्टर सिर्फ लास्ट 2 अटेम्प्ट से ऐड हुए। तो इसके अंदर जून 24 और सितंबर 24 का एनालिसिस गिवन है। तो आइए देखिए हमें पढ़ाई कैसे करनी है। ए कैटेगरी में आते हैं हमारे टोटल 2 चैप्टर, कौन कौन से, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इंस्टीट्यूट ने जो हमारा इसका वेटेज दे रखा है वो दे रखा है टोटल पहले वाले का प्राइस डिटर्मिनेशन का 15%, दैट मीन्स 15 मार्क्स, और डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम का 15 मार्क्स। दैट मीन्स आपके जो पेपर 4 होता है जिसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं 100, उस 100 में से 30 क्वेश्चन तो ये 2 ही चैप्टर कवर कर लेंगे। कौन कौन सा, एक तो प्राइस डिटर्मिनेशन वाला और सेकंड चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आपको सबसे पहले तैयार भी इन्हीं 2 चैप्टर को करना है। उसके बाद आते हैं हमारी बी कैटेगरी। जो हर बी कैटेगरी में जो भी हमारा चैप्टर होगा कितने परसेंट मार्क्स कैरी कर रहा है, 10% मार्क्स। दैट मीन्स 6 चैप्टर हमारे पास ऐसे है जो 10% मार्क्स ईच कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल वेटेज कितना हो गया हमारा 60 मार्क्स। 60 मार्क्स मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे आपके इन 6 चैप्टर से। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ चुके, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और ये आपके 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। और इसी के कंपैरिजन में मैं देखूं पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड, ये तीनों चैप्टर काफी बड़े बड़े हैं और उसके बावजूद ये 10% मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो बी कैटेगरी में से भी आपको सबसे पहले कौन सा तैयार करना है, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये चैप्टर आपने जनरली 11th-12th में भी पढ़े होते हैं। तो आपको बी कैटेगरी में भी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, थ्योरी का चैप्टर है पूरा, थोड़े से बुक में पेज दे रखे वो आपको अच्छे से रीड कर लेने, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। इस 6 चैप्टर के बाद भी आपको बी कैटेगरी में तैयार करना है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, क्योंकि आपने ये 11th-12th में पढ़ा होता है। उसके बाद 3 बड़े बड़े चैप्टर बचते हैं, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड। इन तीनों में भी सबसे पहले आपको स्टडी करनी है पब्लिक फाइनेंस की, जो अगेन एक इजी चैप्टर है। इसके बाद आपको पढ़ना है मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि आपने इतना परसेंटेज अपने टोटल सिलेबस का कवर कर लिया या पेपर 4 का कवर कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरे 60 मार्क्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो 30 तो हमारे ऊपर ही हो गए थे सिर्फ 2 चैप्टर में। तो 2 चैप्टर तैयार करते ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अपने 100 नंबर के पेपर में से 30% मार्क्स का तो कवर कर ही लिया है। इसके बाद इन 6 चैप्टर में भी आपको इंडियन इकोनॉमी वाला करना है, उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करना है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करना, उसके बाद ये तीनों चैप्टर कवर करने। इस तरह आपका कितना मार्क्स कवर हो गया, 30 + 60 दैट मीन 90। अब बचे हमारे 10 मार्क्स। देखिए ये 10 मार्क्स है, इनमें 2 चैप्टर है जिनसे आपके हर साल 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, अगेन वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, उसके बाद बचा बिजनेस साइकिल। दोनों ही थ्योरी के टॉपिक है और दोनों ही बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आप इनको सबसे लास्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैक्सिमम ये चैप्टर होगा आपका 1 आवर का और ये 1 आवर का। दैट मीन्स
जो आपके सी कैटेगरी में आते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि इनका वेटेज कम है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इनसे क्वेश्चन आते हैं, बट इनका वेटेज कम है, इसलिए आपको इनको सबसे लास्ट में स्टडी करना है। तो यहाँ पर आपकी स्टडी करने की स्ट्रेटेजी क्या हुई, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारा पूरा सिलेबस डिफाइन कर रखा है, चैप्टर वाइज भी आपकी कैटेगरी डिफाइन कर रखी है। तो आपको उन चैप्टर्स की स्टडी सबसे पहले करनी है जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इकोनॉमिक्स में देखिए हमने 2 चैप्टर है, कौन कौन से, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसके अंदर आपकी 3 यूनिट है, यहाँ पे आपकी 2 यूनिट है। इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन वाले में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के मार्केट बताया गया, कौन कौन से मार्केट होते हैं एरिया के बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे। इसके बाद बताया गया है प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है इन डिफरेंट मार्केट में। उसके बाद थर्ड यूनिट में बताया गया है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसा होता है डिफरेंट मार्केट में। तो आपको 3 यूनिट यहाँ पे पढ़नी है। और जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक है उसमें 2 यूनिट दे रखी है। ठीक है, पहली दे रखी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम दे रखी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो फर्स्ट यूनिट है बिल्कुल वही है जो आप 11th-12th में पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड यूनिट दे रखी है वो आपके लिए नहीं होगी, तो आपको उस पर भी फोकस करना है, बिकॉज ये दोनों चैप्टर 30% मार्क्स कैरी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने डिटेल में पूरा देख लिया कि आपको इकोनॉमिक्स के पेपर की तैयारी कैसे करनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको अपनी स्ट्रेटेजी का तरीका भी पता चल गया हो कि आपको आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आगे हम मिलेंगे और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।